पिछले सप्ताह से लेकर और आने वाला ये इतवार जो कि ईस्टर का रहेगा, इस पूरे सप्ताह को पिछले संडे से लेकर और इस संडे तक जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैशन वीक। क्या कहा जाता है? पैशन वीक का मतलब दुख का सप्ताह। प्रभु यीशु मसीह के विषय में दुख का सप्ताह, या इसे कहा जाता है होली वीक यानी पवित्र सप्ताह। आज हम आपके सामने परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे कि पूरा सप्ताह किस प्रकार से परमेश्वर ने जिया। इस वचन को प्रेरित करने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में बोझ डाला और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसके अंदर, और संदेशों को ढूंढने के लिए, वचन को ढूंढने के लिए। और मैं कई सारे संदेश आपको मैं पढ़वाऊंगा। अपनी बाइबल को आप तैयार रखिएगा और लिखते भी रहिए, चाहे नोट कर सकते हैं आप इसको। हम देखेंगे पिछले इतवार क्या हुआ, सोमवार क्या हुआ, मंगलवार क्या हुआ, बुधवार को प्रभु ने क्या किया, वीरवार को क्या हुआ, और शुक्रवार, शनिवार और इतवार। हम पूरे सप्ताह पर मनन करेंगे क्योंकि हम पैशन वीक में है। अगर हम पिछले संडे को चलें, जो पिछले संडे हमारा बीत चुका है, पाम संडे। पाम संडे के विषय में अगर हम देखें, निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब अध्याय 21 पहले पद से और 9वें पद तक हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ वह बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। बस इस पर आपने वचन भी सुना था पाम संडे के दिन, जो कि पहला इतवार बीता है। पहले इतवार में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जिया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, मत्ती की किताब में हम देख सकते हैं 21 अध्याय, इसका पहले पद से लेकर 9वें पद तक। आप इसको नोट कर लें, आप घर जाके पढ़िएगा क्योंकि पद बहुत हैं। अगर सारे पद पढ़ाएंगे तो बहुत समय खर्च होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और गधे के बच्चे पे सवार थे। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से तमाम यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। और पिछले सप्ताह हमने मनन किया था कि किस प्रकार से लोगों ने खजूर की डालियों को तोड़ तोड़ के गधे के पैरों के नीचे डाला। रेशमी कपड़े प्रभु के आगमन के लिए उन्होंने बिछा दिए और पूरी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, होशन्ना होशन्ना, पवित्र धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हम इस घटना को हमने पिछली बार मनन किया था। हम देखें पहले इतवार जब प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो किस प्रकार का स्वागत प्रभु के संग हुआ। और उसके बाद आता है फिर सोमवार का दिन, और सोमवार का दिन प्रभु ने क्या किया हम निकालेंगे। मरकुस की किताब इसका 11 अध्याय 12 पद से 14 पद तक मेहरबानी से पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना को कि प्रभु ने एक अंजीर के पेड़ को देखा और देखा कि इसमें पाए कि क्या फल है। आप लोगों ने इस वचन को सुना है और आगे इस बात को पढ़ें बेटा। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, बस अब प्रभु ने उसे पेड़ को आज्ञा दी। ये घटना सोमवार के दिन घटा था और प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के पास आए और भूख लगी, कई आश्चर्य कर्म हुए हैं छोटे छोटे, परंतु हम एक मुख्य घटना को हम देखते हुए चलेंगे हर दिन की। तो सोमवार के दिन प्रभु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। वहाँ फल वाली बात है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसे फल ढूंढने के लिए आते हैं और उसे श्राप दे देते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, मंगलवार वाला दिन। मंगलवार वाले दिन क्या हुआ, मरकुस की किताब इसका 11 अध्याय 20 पद से 23 पद तक पढ़े बेटा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, फिर भोर को यानी अब अगला दिन आ गया। अब अगला दिन आ गया, यहाँ पर आ गया है अगला दिन मंगलवार।
और लिखा है वचन में क्या, फिर जब वो भोर को उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। बस यहाँ पर जड़ तक सूखा हुआ देखा। यहाँ पर चेलों में से पतरस प्रभु को बोलता है, प्रभु देख तूने कल जिस पेड़ को श्राप दिया था ना, वो जड़ तक सूख गया है। तो वो मंगलवार का दिन था और वहां पर प्रभु ने, आपको पता है प्रभु ने उनको क्या बोला कि अगर तुम विश्वास करोगे तो जो इस अंजीर के पेड़ के संग किया गया है, अगर तुम इसको कहोगे कि जाकर समुद्र में जा लग, तो ये भी तुम्हारी आज्ञा को मान लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर मंगलवार के दिन अंजीर के पेड़ के द्वारा उन लोगों को शिक्षा दी। हम एक और इसी के अंदर देखते हैं, मंगलवार के दिन दूसरी घटना को हम देखते हैं। मत्ती की किताब इसका 21 अध्याय इसका 23 पद से 27 पद तक आप नोट कर सकते हैं। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के पास आकर जो पुरनिय, जो फरीसी लोग होते हैं, धर्म के संस्थापक, धर्म को सिखाने वाले, वो आते हैं और प्रभु से सवाल जवाब करते हैं। और क्या होता है आगे? तू ये काम किस यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर तो दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। बस अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाद विवाद हो रहा है और आप सब लोगों ने इन बातों को देखा है, सुना है, पढ़ा है और कई बार हमने इन बातों पे वचन भी प्रचार किया है। हम इसी के अंदर मंगलवार के अंदर और दूसरी घटना को भी हम एक और देखते हैं। इसी का 24 अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय और इसका पहला पद। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पर पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। बस हम यहाँ पर इस घटना को पढ़ते हैं, प्रभु मंदिर के बारे में बातचीत करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने, इसके बाद अगर हम देखें, प्रभु ने इन्हीं शिक्षाओं में आगे अंत के विषय में भी बातें बोली हैं कि अंत के विषयों में तुम महामारियों की चर्चाओं को सुनोगे, झूठे भविष्य वक्ताओं को आता हुआ देखोगे, बाढ़ों की चर्चा सुनोगे और कई प्रकार के, प्रभु ने बोला, और मेरे नाम से लोग तुमसे बैर करेंगे, झूठे झूठे साक्ष्य रखेंगे, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तुम्हें मारा पीटा जाएगा। ये तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह मंगलवार के दिन अपने लोगों से बोल रहे हैं, चेलों से बोल रहे हैं। और इसी के बाद हम एक और दूसरी घटना को देखते हैं, मत्ती की किताब 26 अध्याय और इसका पहला पद। जब यीशु ये बातें कह चुका, ध्यान दीजिए, तो अपने चेलों से कहने लगा, तब वो अपने चेलों से, यानी सारी बातें प्रभु ने करी, मंदिर के बारे में भी बातें करी, अंत के विषय में भी प्रभु ने तमाम बातें करी, झूठे नबियों के बारे में बातें करी। ये सारी बातें कहने के बाद वचन में लिखा था, वो बातें जब कह चुका तब क्या हुआ? तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। अब देखो, ध्यान दो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 दिन के बाद अब फसह का पर्व है, यानी मंगलवार का बोल रहा है प्रभु, मंगलवार वाले दिन बोल रहा है फसह का पर्व है, 2 दिन बाद, यानी वीरवार के दिन, आज के दिन। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, हम फसह के पर्व में इकट्ठा हुए हैं, यानी अख़मीरी रोटी का पर्व, प्रभु भोज का दिन, प्रभु भोज का पर्व। अब आज अभी वचन के बाद हम प्रभु भोज लेंगे। अख़मीरी, पुराने नियम में होता था अख़मीरी रोटी का पर्व, ठीक है? तो अख़मीरी रोटी, प्रभु भोज के समय हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? हाँ बेटा बोलो। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु बताते हैं कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए। हाँ देखो, अब प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं चेलों को, और वहां पर जो पुरनिये लोग हैं, फरीसी लोग हैं, वो आंगन में इकट्ठा हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें यीशु को मरवाना है, किस प्रकार झूठा आरोप लगाना है, किस प्रकार षड्यंत्र रचाकर उसको पकड़ना है। अब वहां पर षड्यंत्र चालू हो गया मंगलवार वाले दिन,
और आगे क्या हुआ? और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। हाँ, छल से पकड़कर क्या करें? मार डालें। अब देखो यहां पर वो तैयारियां कर रहे हैं छल से मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। मंगलवार वाले दिन प्रभु ने शिक्षा भी दी कि देखो 2 दिन बाद फसह का पर्व है, यानी प्रभु भोज है, और यहाँ पर वो लोग उधर तैयारी भी शुरू हो गई है। सदूकी और फरीसियों में षड्यंत्र रचाया जा रहा है किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाए, किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। और फिर हम देखते हैं मत्ती की किताब के अंदर उसी दिन के अंदर ये घटना है, शाम के वक्त 26 अध्याय और इसका 14 पद। जब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? हाँ, अब देखो मंगलवार के दिन, मंगलवार की शाम के वक्त यहूदा इस्करियोती फरीसियों के पास जाता है और उनसे लेन देन कर रहा है। आप लोगों ने इन सारी बातों को सुना है शिक्षा में, परंतु हम उन बातों को वचन में ना जाते हुए हम उन बातों का पूरा पैशन वीक के हर दिन एक एक दिन को हम गिन रहे हैं, क्या क्या कब कब कौन सी बातें घटी थी। हम देख रहे हैं तब यहूदा गया मंगलवार की शाम को और उनके पास जाता है, और आगे क्या लिखा है बेटा? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हाँ, अब यहां पर उन्होंने लेन देन की बात कर दी। यहूदा इस्करियोती ने रोमी सैनिकों से जाकर, फरीसियों से मिलकर लेन देन की बात हो गई, 30 चांदी के सिक्कों से बात हो गई, और क्या हो गया? अब वो षड्यंत्र रचा रहे हैं। यहूदा ने कहा मैं अवसर देखूंगा, मैं मौका देखूंगा, कब उसे पकड़वाया जाएगा मैं तुम्हें इतला कर दूंगा, बता दूंगा मैं। और वो उन्होंने पूरा अपना जाल बिछाना तब क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब लग जाता है अगला तीसरा दिन, बुधवार का दिन। अब बुधवार के दिन यहां पर देखिए क्या होता है। मरकुस की किताब 14 अध्याय और इसका 3 पद। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियां कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। बस यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने के लिए जाते हैं, और वहां देखते हैं एक व्यभिचार पकड़ी हुई स्त्री जो व्यभिचार करती थी और पापिनी स्त्री थी। वचन में लिखा है वो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लाती है, हम सब ने पढ़ा है, और वो लाकर उस संगमरमर के पात्र को तोड़ देती है और संगमरमर के पात्र को प्रभु के ऊपर सारा इत्र उंडेल देती है, और आंसुओं से प्रभु के पैरों पर अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगो देती है और अपने बालों से पोंछती है। आपने सारी घटना को सुना है, पढ़ा है, देखा है, और किस प्रकार से वहाँ पर बातें घटती हैं, किस प्रकार से प्रभु से कहते हैं कि मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, मेरे को माथा मेरा चूमा नहीं, परंतु ये स्त्री जब से आई है ये मेरे को चूम रही है और इसने मेरे गाड़े जाने के लिए ये चिन्ह दिया है और मेरे पे इत्र मला है। हालेलुया। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह बुधवार के दिन कर रहे हैं। ये बात बता रहे हैं कि ये बात अब होने वाली है, मेरे को गाड़े जाना है और गाड़े जाने का ये चिन्ह है। अब अगला दिन आ जाता है थर्सडे, यानी वीरवार का दिन। अब हम वीरवार के दिन आ गए, यानी आज के दिन आ गए हैं। देखिए आज के दिन क्या क्या हुआ प्रभु के संग, हम देखेंगे मत्ती की किताब 26 अध्याय और इसका 17 पद। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जैसे चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो फसह का पर्व है ना, यानी अख़मीरी रोटी का पर्व, अब वो शुरू हो गया है, अब वो शुरू हो रहा है। और अब वो जो पर्व है, जो पर्व आता था वो शाम दिन ढलने के बाद आता था, और जब सूर्य उदय हो जाता था तब वो पर्व खत्म हो जाता था। यानी अख़मीरी रोटी का पर्व यानी शाम को, रात के वक्त, लंच डिनर के वक्त मनाया जाता था, रात्रि भोजन के वक्त। इसलिए हमारा
कई मेरे को विश्वासी लोगों ने मुझसे पूछा, बोला, मेरे प्रचारकों ने भी सलाह दी कि हम दिन में कर लेते हैं, परंतु अगर हम देखें परमेश्वर के वचन के अनुसार, सो जो अख़मीरी रोटी का पर्व है वो सनसेट यानी सूर्य अस्त होने के बाद मनाया जाता है। हालेलुया। सो हम आज की सभा दिन में नहीं ले सकते थे, हमें शाम को लेना था। तो आज अब दिन ढल चुका है, हम अख़मीरी रोटी के पर्व में जा रहे हैं। फसह का पर्व यानी वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने भी फसह के पर्व की तैयारी करी तो दिन के वक्त यानी शाम होने पर थी, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, आज्ञा दी। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के पास उसके चेले आए और प्रभु से बोला, हाँ दोबारा पढ़ो बेटा इस बात को। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हाँ। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। हाँ, तेरे यहाँ पर मैं क्या मनाऊंगा? पर्व मनाऊंगा। हाँ। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हाँ, अब हम देखते हैं, हमने कई बार इन वचनों में देखा है कि किस प्रकार से प्रभु ने बोला और प्रभु ने उसे बोला और वहां जाकर उस व्यक्ति को के पास चले जाते हैं और चेला जो व्यक्ति होता है, जो मकान का मालिक होता है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को एक सजाया एक बड़ा कमरा दिखाता है। हालेलुया। और वहां पर पर्व की तैयारी होती है। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट सपर का फोटो, जिसमें एक बहुत कॉमन फोटो है, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के संग भोजन कर रहे हैं। तो ये वही फसह का पर्व है। और इसी फसह के पर्व में जो पुराने नियम में अख़मीरी रोटी का पर्व होता था, जब बलिदान किया हुआ मेमना का भोजन वो लोग खाया करते थे, तब जेन्युइनली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे। अब सच्चे में वो अख़मीरी रोटी का पर्व, जो सच्ची बात है, वो मनाए जाने की तैयारी थी। परंतु इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व अपने 12 शागिर्दों के संग मनाते। वहां पर अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर उस जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले मालूम है प्रभु वहां पर क्या करते हैं? थर्सडे के दिन सबसे पहले वो अपने चेलों के पैरों को धोते हैं। आप सब लोगों ने उस घटना को पढ़ा है, सुना है। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को पैरों को धोते हैं। जहां पर पतरस बोलता है, प्रभु ये तू क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं चाहता हूं तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ। वो कहता है, तू ऐसा कर, मुझे नहला दे। तो वो बात वहां पर घटित होती है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पैर धुलाते हैं। और इसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग फसह का पर्व मनाते हैं और अंतिम भोजन करते हैं, यानी प्रभु भोज लेते हैं। अगर हम इस बात को पढ़ें तो हम देखेंगे मत्ती की किताब 26 अध्याय और इसका 26वां पद, यानी जब प्रभु ने अपने चेलों के पैर धो दिए और चेलों के पैर धोने के बाद प्रभु उनसे वहां पर बातचीत कर रहे हैं। और साथ साथ बातचीत करने के बाद प्रभु ये भी बता रहे हैं कि अब मुझे पकड़वाया जाएगा और तू मुर्गे की बांग देने से पहले, पतरस को ये सारी बातें बता रहे हैं कि तू मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये सारी बातें बोल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह अब फसह का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मत्ती की किताब 26 अध्याय और इसका 26वां पद, यानी आज के दिन थर्सडे शाम को प्रभु अपने चेलों के संग बैठे हैं। पढ़िए बेटा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बस यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो बातें बोल रहे हैं जब प्रभु अपनी देह को लेकर, रोटी को लेकर अपने चेलों को देते हैं। और यही बातें आपको ध्यान होगा, हर बार जब हमारे बीच में जब प्रभु भोज होता है तब मैं यही वचन तो आपके सामने बोलता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लो, ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जो वचन में हम पढ़ रहे हैं। मैं बोलता हूं तोड़ी जाती है। कई बार मैं अपने कलीसिया में बताना चाहता हूं पर हमेशा माइंड स्लिप हो जाता है। आज मैं आपको चीज सिखा रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, जब मैं बोलता हूं ना देह तोड़ी जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, छोटा सा ब्रेड होता है उसी को पकड़ के तोड़ देते हैं। उसे तोड़ना नहीं होता।
आप ये मत सोचिए कि उसे तोड़ देना है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए लहूलुहान किया जा रहा हूं, मेरे को मारा जाएगा, मेरे को पीटा जाएगा, मेरी देह को वहां पर क्रूस पर तोड़ा जाएगा। तो प्रभु तोड़ने के विषय में बोल रहे हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने हाथ में उस ब्रेड को लें और करके कट कट करके तोड़ें। अगर आप किसी चर्च में किसी पास्टर के सामने अगर वो ये करे, आप अगर किसी चर्च में किसी पास्टर के सामने अगर ये बातें आप करेंगे तो बड़ा ही अटपटा लगेगा, बेहुदा लगेगा। वो पास्टर कहेगा कि नैल्स ने इनको ये बातें नहीं सिखाई क्या? तो आपको प्रभु बोझ लेते समय उस रोटी को क्या है? तोड़ना नहीं है। वो प्रभु ने बोला था कि मेरी देह तोड़ी जाती है। तो और यहां पर प्रभु ने 27 पद में कहा, और फिर उसने वो कटोरा लिया। मैं भी आपके सामने ये वचन पढ़ता हूं। और धन्यवाद करके उसने कहा कि लो इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु कहते हैं, और वो समय आ गया है, मैं पकड़वाया जाऊंगा, तुम में से ही है जो एक मुझे धोखा देगा। और चेले आपस में पूछने लगते हैं, प्रभु कौन है जो हम में से तुझे धोखा देगा? तब वहां पर प्रभु रोटी को लेते हैं और उसे डुबो कर यहूदा को देते हैं, ले इसे खा। और बोलते हैं, जिसे मैं ये रोटी दूंगा वही है जो मुझे पकड़वाएगा। और वचन में लिखा है, तब शैतान यहूदा में समा गया और यहूदा वहां से उठा और प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए चला गया। यानी प्रभु बोझ के तुरंत बाद, फसह के पर्व के बाद, यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहां से चला गया। यानी थर्सडे इवनिंग को, इस लगभग यही टाइम रहा होगा। तब उस समय वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहां से चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस को वहीं पर टेबल पर, उस खाने की टेबल पर बैठकर चेतावनी दी, कहा कि तू मुर्गे की बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। और उसके बाद भोजन समाप्त करने के बाद अगर हम देखें मत्ती की किताब 26 अध्याय और 36वें पद में क्या हुआ? भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। बस यहाँ पर हम देखते हैं फसह के पर्व के बाद प्रभु ने जब भोजन लिया, और जब प्रभु भोज लिया उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उन्होंने अपने संग लिया और तब गतसमनी बगीचे में चले गए। और हम देखते हैं कई बार देखा होगा प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर हाथ रखकर टेक कर यूं प्रार्थना कर रहे हैं। एक पोस्टर है बहुत कॉमन, तो वो पोस्टर वहीं का है। गतसमनी बगीचे का काल्पनिक एक चित्र है कि जब प्रभु भी इसी प्रकार से चट्टान के पास बैठकर ये गतसमनी बगीचे की अंतिम प्रार्थना कर रहे होंगे। और तब प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे लिए जागो और मेरे लिए प्रार्थना करो। और तब हम देखते हैं वहां पर कि तब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वो नींद में ऊग रहे हैं और ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कई बारी हमने उन घटनाओं को देखा है, पढ़ा है, सुना है, प्रचार किया है। मैं आज आपके सामने बार बार, आपको लग रहा होगा कि भैया आज लंबा से कोई भी चीज़ को समझा क्यों नहीं रहे, परंतु अगर हम देखें तो आज हम पूरे सप्ताह के हर एक दिन को मनन कर रहे हैं, उन घटनाओं को देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप सब पुराने विश्वासी लोग हैं और इन घटनाओं पे आपने कई बार संदेश भी सुने हैं, आप इन बातों को समझ सकते हैं कि भैया क्या कहना मांग रहे हैं और उस दिन वो क्या घटना घटित हुई थी। हम आज उन घटनाओं पर मनन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद फिर हम देखते हैं मत्ती की किताब 26 अध्याय और इसका 46वां पद में जब प्रभु प्रार्थना कर चुके तब क्या हुआ? उठो चले देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके बस और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती तमाम रोमी सैनिकों के साथ प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आता है।
हम देखते हैं कि वहाँ पर लाठी बर्छे और तलवारों के साथ पूरी सेना आ गई है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने क्रोधित होकर एक सैनिक का कान काटा और प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और फिर आंगन में लाया गया। प्रभु को कोड़े मारे गए, पीटा गया, कांटों का ताज रखा गया और सारी रात प्रभु का मखौल बनाते रहे। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर थूकते रहे, पीटते रहे, घूंसे मारते रहे और बोलते, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के, बता तेरे सामने कौन है और भविष्यवाणी कर, क्योंकि तू तो सबके बारे में जानता है, सबको बताता है। बता कि कौन तुझे मार रहा है, कौन तुझे पीट रहा है। उसका मखौल बनाते, उसे पीटते। सारी रात प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया, मारा गया। यानी अभी मैंने आपको क्या कहा, पैशन वीक यानी दुख का सप्ताह। प्रभु का दुख का पूरा सप्ताह है और प्रभु यीशु मसीह पूरे सप्ताह में, और आज इस वीरवार के दिन से ही प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दंडित, हम पापियों के लिए बहुत ही अपमानित जीवन जिया। हमारा रिश्तेदार, हमारा जीवन साथी, हमारा परिवार का कोई भी जन हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया है। वचन में एक बाइबल राइटर है, एक प्रभु का दास है, उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया है कि हमसे प्रभु इतना प्रेम करता है कि अगर वो आज भी उस पापी आदमी के लिए आज भी क्रूस उठाने को तैयार है, आज भी 39 कोड़े खाने को तैयार है, आज भी पूरी उस वेदना पाने के लिए तैयार है जो उसने पूरे जगत के लिए पाई है। हालेलुया। सो हम ये विचार नहीं कर सकते कि 39 कोड़े तो उसने पूरे जगत के लिए खाए थे। जगत के लिए खाए तो थे, परंतु वो आपके लिए और मेरे लिए खाए थे, हमारे व्यक्तिगत पाप के लिए। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पे थूका गया आपके और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया आपके और मेरे लिए। उसके आंखों पे पट्टी बांधी गई, घूंसा मारा गया और बोला गया कि बता कौन है जो तुझ पर घूंसे मार रहा है। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था, मालूम है प्रभु यीशु मसीह पर कितना थूका गया था। हम पर अगर कोई थूक दे तो हम कितना अपने आप को अपमानित समझेंगे। हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा रब्बी, जो इतना पवित्र 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 परमेश्वर था, जिसके पास सैकड़ों लोग चलते थे, जो उसका आदर करते थे, जो उससे प्रेम करते थे, उस प्रभु यीशु मसीह पर इतना थूका गया। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि 20-20 लीटर की 2 भरी बाल्टियां उस थूक से भर जाती, इतना थूक हमारे प्रभु के ऊपर फेंका गया था। यानी 40 लीटर थूक प्रभु पर फेंका गया। और 20-20 लीटर की 2 भरी बाल्टियों से तो आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पूरे कपड़े भीगे हुए थे उस थूक से, बाल भीगे हुए थे, चेहरा भीगा हुआ था, पूरा सना हुआ था हमारा प्रभु। यानी कि एक तरह का जल का नहीं, थूक का स्नान हमारे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए किया था। आज रात वो समय है, ये सप्ताह वो समय है। आप प्रार्थना करें, मनन करें। हम पूरा जीवन, मसीही जीवन, विश्वासी जीवन, हम बहुत लापरवाहियों के संग हम बिता देते हैं। अगर हम उसकी वेदना को देखें कि हमारे प्रभु ने कितनी वेदना सही। आपको शायद आप विश्वास करो या ना करो, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि बहुत बड़े बड़े पुराने चेलों ने अपनी बुक्स में लिखा है, बताया है। साधु सुंदर सिंह, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बोला कि जब मैंने उसके पैरों को देखा तो उसमें कील के ठुके हुए निशान थे और उस पे से लहू बहता था। मेरे बेटे शारोन ने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी, ये सच्ची बात है। एक पेज नहीं पढ़ के देखा उसमें क्या लिखा है, नहीं पढ़ा उसने, मैं सच बता रहा हूं। नया नियम, पुराना नियम, कभी सिंगल पेज नहीं खोल के देखा, उसमें लिखा क्या है कभी नहीं पता। परंतु जब हमारे इस नए फ्लैट में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया ना, उसने बताया पापा 6-7 इंच तो प्रभु का शरीर हवा में उठा हुआ था और प्रभु के हाथों से ताजा ब्लड बह रहा था, खून रिस रहा था और पैरों पर कीलों के छिदे हुए निशान थे जो मैंने देखे थे, और वो भी वहां से भी ब्लड धीरे धीरे करके रिस रहा था। कई प्रभु के दास लोगों ने बोला है कि उसका ब्लड आज भी बहता है, ताजा लहू।
आपके और मेरे लिए। तब शानू मुझे बताते हुए रो पड़ा, और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं भी सुनकर रो पड़ा। मैंने कहा बेटा, वो जो लहू देख रहा था ना, वो तेरे लिए बहाया हुआ लहू है। वो इतना प्रेम करता है। वो ऊपर सुनकर आता कि पापा नू कौन था। मुझे सुबह नाश्ते में बताता, पापा नू कौन था बाइबल में। मैंने कहा नू के बारे में तू नहीं जानता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कह रहा प्रभु मुझे स्वर्ग ले गए, प्रभु ने मुझे कहा कि नू के बारे में भी। और जब नू के बारे में प्रभु ने उससे बात करी और कहा कि महामारियों के दिनों में मैंने भी ऐसे ही बोला था और ऐसे ही जगत का अंत होगा। तो वो बाइबल के अलग अलग पात्रों को जब सुनकर आता है प्रभु के मुंह से, तो मुझे बताता है प्रभु यीशु मसीह मुझे बाइबल का वो पात्र बता रहे थे। अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह ने उसे 7 मोहरों के बारे में बताया। प्रकाशित वाक्य की 7 मोहरों के बारे में प्रभु से बात कर रहे। प्रभु से बोल रहे कि अब ये वाली मोहर खोली जा चुकी है, 5वीं मोहर खोली जा चुकी है। तब वो आमोस भैया को 5वीं मोहर के बारे में बता रहा था कि 5वीं मोहर भैया खोली जा चुकी है। तब आमोस भैया भी चौंक गए और सुन रहे कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है, 5वीं मोहर में तो ये बातें होंगी। तो वो बता रहा, और फिर बताते बताते प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उसे वचन बताती कि प्रकाशित वाक्य में 5वीं मोहर के बारे में वहां लिखा है। और आज तक कभी शानू ने बाइबल का वो पद नहीं पढ़ा था। और आमोस भैया को एकदम खट से बोलता कि प्रकाशित वाक्य में फलां अध्याय में फलां पद में ये बात लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। और वो भी सुनकर चौंक हो गए कि बेटा एग्जैक्ट यही पद और यही चैप्टर है। हालेलुया। जब मैं बातें बैठ रहा सुन रहा था, मैंने कहा हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। जो हम बातें पढ़ रहे हैं वो कितनी जीवित और वास्तविक बातें हैं। हालेलुया। सो मेरा बताने का अर्थ यह है कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है। अगर वो आपके सामने आज प्रकट हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि जगत का लहू है, जगत के लिए बहाया गया। मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और मैं कभी भी अपने प्रभु का चित्र देखता हूं, कभी वीडियो देख रहा हूं तो मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे यीशु ने मेरे व्यक्तिगत पापों के लिए, मैं विश्वास नहीं करता कि जगत के लिए किसी के लिए पीटा गया। मैं विश्वास कर रहा होता हूं ये तो मेरे लिए लहू लुहान हो गया है मेरा प्रभु। और जब मैं ये इन बातों को विचार करता हूं ना तो मेरे आंसू बहने लगते हैं, मन टूट जाता है। सो आप इन बातों पे विचार करें, मनन करें आज की रात, आज की शाम और पूरा सप्ताह, और आने वाले दिनों में आप गंभीर बने, उपवास करें, प्रार्थना करें और प्रभु को कहें परमेश्वर तेरा वेदना, तेरा बलिदान का जो अर्थ है आप मुझे सिखाइए। जिस दिन आप परमेश्वर के बलिदान के अर्थ को समझ गए ना, आपके अंदर से तमाम लापरवाही निकल जाएगी जीवन की, और उसी दिन आप तुरंत गंभीर हो जाएंगे मसीह जीवन के प्रति। हालेलुया। सो हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सारी रात पीटा गया, मारा गया, थूका गया, और अगला दिन यानी शुक्रवार, गुड फ्राइडे यानी जो कल का दिन है, कल के दिन क्या घटना घटित हुई हम देखते हैं। मत्ती की किताब 27 अध्याय और इसका पहला पद। जब भोर हुई, देखिए यहां लिखा है जब भोर हुई, यानी अगला दिन आ गया, यानी शुक्रवार आ गया। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। हाँ, अब पूरा उन्होंने प्लान कर लिया। रात को तो प्रभु यीशु मसीह पे दोषारोपण हो रहा था, बातें हो रही थी, और जितने भी दोष लगाने वाले लोग आ रहे थे वो सब झूठे ठहर रहे थे, क्योंकि हमारा प्रभु तो पवित्र है। हालेलुया। कोई भी बात साबित नहीं हो पा रही थी प्रभु पर, परंतु उन्होंने एक बात पकड़ ली। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि ये मंदिर जो तुम ढा दोगे ये 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा। उन्होंने कहा ये तो यहोवा परमेश्वर की निंदा करता है। सुलेमान को काफी वर्ष लग गए उस मंदिर को बनाने के लिए, और ये बोल रहा है 3 दिन में बना देगा। और सो इस बात को उन्होंने पकड़ लिया, और इस पकड़कर पूरी रात भर प्रभु को पीटा गया, और सुबह अब उन्होंने मन बना लिया कि हम इसे क्रूस पर चढ़ाएंगे। और आगे क्या हुआ, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहां पर हम देखते हैं पिलातुस के हाथों में प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया। वहां पर अब आगे उसी दिन क्या होता है, जब वहां पर पिलातुस के सामने प्रभु को सौंपा जा रहा है, अब यहूदा इस्करियोती जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, अब उसे भी सुबह के समय क्या होता है,
झटका लगता है, पछतावा होता है और वो भी अपना गुनाह कबूल करता है कि मैंने धोखे से एक पवित्र आदमी को मरवा दिया, और वो फांसी लगाने का विचार करता है और फांसी भी लगाता है। आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ें मत्ती की किताब 27 अध्याय और इसका 3 पद। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हाँ, अब वहां पर उसे पछतावा हो रहा है। वहां पर देखो प्रभु को क्रूस के लिए तैयारी की जा रही है, और वहां पर वो जाता है और एक आखिरी चांस लेता है कि मैं अपना वो जो हमारे बीच जो सौदा हुआ था ना, मैं वो सौदा कैंसिल कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ। ये एक पवित्र व्यक्ति है और मैं नहीं चाहता कि इसे क्रूस दिया जाए, तो वो सौदा कैंसिल करता है। वो कहता है कि अब ये सौदा हो चुका है, अब ये तेरा पैसा, तू इसे चाहे जो मर्जी कर। अब वहां पर यहूदा जाता है और वहां पर वो फांसी पर लटक जाता है। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाया जाता है फ्राइडे के दिन, यानी कल आने वाले दिन के लिए। कल हमारा जो चर्च लगेगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। इस बीच कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी दोपहर यही समय रहा था जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 7 ऐतिहासिक वचन क्रूस पर बोले, 7 कलमे बोले। सो आइए हम पढ़ेंगे इसी का मत्ती का किताब 27 अध्याय और इसका 26वां पद। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, और यहां पर क्या हुआ कि बरअब्बा को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब प्रभु यीशु मसीह को 3 घंटे क्रूस लगभग रहे। अब प्रभु के प्राण निकल चुके थे, और प्रभु के प्राण निकलने के बाद अगर हम देखें यहां पर फिर क्या हुआ, लूका की किताब 23 अध्याय और इसका 50 पद। वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। वह उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतियाई का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और वह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धर्मी जन है और जिसका नाम यूसुफ है, वो मंत्री है, और वो उसे पछतावा है कि प्रभु को क्यों पीटा गया। और उसके बाद प्रभु की लोथ वो मांग लेता है राजा से, और उसके बाद उसे कब्र में बड़े आदर के साथ रखा जाता है। वहाँ पर हम पूरी घटना को देखते हैं कि किस प्रकार से राजा ने तैनात किए सिपाहियों को, और उस गुफा पर आपका चेनों से लॉक कर दिया गया। राजा ने अपनी सील लगा दी वहाँ पर, और प्रभु यीशु मसीह का जो लोथ है यानी जो शव है अब कब्र में रख दिया गया है। और उसके बाद लिखा है वचन में 54वें पद में लिखा है, और वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। यानी सबत का दिन सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन। कई मसीही चर्च, कई मसीही लोग जो शनिवार के दिन चर्च लगाते हैं, उनका कहना यह होता है कि शनिवार सबत का दिन होता है, इसलिए शनिवार के ही दिन चर्च लगना चाहिए। शनिवार का दिन शुरू होने पर था, यानी सबत का दिन अब आने पर था। और अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि लिखा है सबत का दिन शुरू होने पर था, यानी अब रात को थे और अगले दिन सबत का दिन आने पर था, तो तैयारी होनी थी। और सैटरडे को क्या हुआ, सैटरडे के दिन सभी लोग, अब प्रभु के चेले और जितने भी लोग प्रभु से प्रेम करते थे ना, अब वो लोग सब क्या थे, उसमें
दुख में थे कि हमारे रब्बी को क्रूस दे दिया गया है। सैटरडे का दिन सबको दुख था, और साथ साथ वो लोग क्या कर रहे थे, यहां पर सैटरडे के दिन तैयारी कर रहे थे। लिखा है वचन में, दोबारा आगे पढ़े बेटा। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। आगे। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हाँ, क्या किया? विश्राम किया, यानी सबत का दिन मनाया, सैटरडे दिन। यानी अब वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सबत के दिन तुम कोई काम ना करना। उस मंत्री को यह डर था कि अगले दिन सबत का दिन शुरू हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का अगर शव नहीं उतारा गया तो कोई भी सैनिक हाथ नहीं लगाने वाला। उस दिन पूरा लाश पड़ा रहेगा, प्रभु का शव पड़ा रहेगा क्रूस पर। उसे चिंता थी, इसलिए उसने सबत का दिन शुरू होने से पहले पहले प्रभु यीशु मसीह का शव मांग लिया था कि आदर के साथ प्रभु को कब्र में गाड़ दिया जाए। अगला दिन सबत का दिन था। वहां पर यरूशलेम में दो काम हो रहे थे। पहला तो एक शोक मनाया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो प्रभु के अनुयायी थे, जो प्रभु से प्रेम करते थे। दूसरा, पूरा यहूदी समाज सबत का दिन मना रहा था, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है कि ना तू, ना तेरा घर और ना तेरे घर में आया हुआ परदेसी उस दिन कोई काम काज ना करे। तो बिल्कुल काम धंधा ठप हो जाता था, कोई काम नहीं करता था, क्योंकि वो दिन सबत का है, वो दिन परमेश्वर का है। अब अगला दिन लगता है, यानी संडे का दिन, यानी जिसे हम ईस्टर कहते हैं, जो अब हमारे बीच परसों आएगा, रेजरेक्शन डे। यानी रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान का दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। और हम देखते हैं यहां पर वचन में, निकालिए बेटा अगला अध्याय पढ़ो। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो लिखा है, परंतु सप्ताह का पहला दिन, यानी इतवार आ जाता है पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन बड़े भोर को वो सुगंधित वस्तुएं और सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी कब्र पर लेकर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। बस, हालेलुया। अब उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के शव के पास आई संडे मॉर्निंग, और प्रभु को क्या पाया? जीवित पाया। और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मिलते हैं और मरियम मगदलीनी को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, तो भी मुझे मत छू। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और स्वर्गदूत भी बोलते हैं कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं रेजरेक्शन डे, यानी पुनरुत्थान का दिन, यानी ईस्टर डे, जो कल यानी परसों इतवार के दिन हमारे बीच मनाया जाएगा। हमने वचन के अनुसार इस पूरे पैशन वीक को, पूरे दुख के सप्ताह को हमने वचनों के द्वारा मनन किया है कि प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, पाम संडे से लेकर ईस्टर तक एक एक दिन की घटनाओं पर हमने मनन किया कि प्रभु ने किस प्रकार का वो दुख का सप्ताह बिताया है। हालेलुया। अब वो समय है कि हम प्रभु भोज लेंगे, यानी फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, प्रभु भोज का। अब हम वो प्रभु भोज, यानी एक जेन्युइन, पुराने नियम में अगर हम देखें तो बलिदान किया हुआ मेमना काटा जाता था और अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। परंतु वह नए नियम में देखते हैं, अब बलिदान कोई मेमना नहीं है, अब बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एक जीवित बलिदान। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी पर आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी क्या कहता है? देखो वो मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्या बने? मेमना बने। और प्रभु ने अपना देह हमारे लिए तुड़वाया और अपना पवित्र लहू बहा दिया। आज 2000 साल हो गए हैं, आज हम प्रभु का देह नहीं खा सकते, हम उसका लहू नहीं पी सकते, परंतु आज हमारे सामने एक ब्रेड होता है, हमारे सामने एक जूस होता है। हम विश्वास करते हैं प्रार्थना के द्वारा, प्रभु जी ये जो जूस है ये आपका लहू बन जाए, और ये जो ब्रेड है वो आपका देह बन जाए।
तो वही बलिदान क्या व मेमना जो मूसा की व्यवस्था में था, अख़मीरी रोटी का पर्व, यानी नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के संग फसह का पर्व मनाया, अंतिम भोजन लिया, और प्रभु ने रोटी देते वक्त भी ये उपमा में कहा, ये लो, ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और ये लो। और प्रभु अपने हाथ में जूस लेते हैं और कहते हैं, ये लो, ये नई वाचा में मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए, बहुतों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। सो हम विश्वास के आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह की देह को और उसके पवित्र लहू को लेंगे।